भी करेंगे और लीगली भी करेंगे। जैसी सपोर्ट उनको चाहिए हम वैसी सपोर्ट उनको करेंगे जैसे हमने पहले की। बॉर्डर पर जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, जाने में क्या दिक्कत है। बॉर्डर तो यही आने वाला, किसानों को ये रोक नहीं सकते। आंसू गैस के गोले क्या, तोप के गोले चला दो तब भी किसान रुकने वाले नहीं। आने वाले समय में आप देखना किसान यहीं दिल्ली के बॉर्डर पे मिलेंगे आपको, क्योंकि किसान की लड़ाई इस देश को बचाने की लड़ाई है और किसान का संघर्ष जायज मांगों को लेकर संघर्ष है। और इस बार तो केवल किसान नहीं, किसान और मजदूर दोनों के लिए वो संयुक्त रूप से लड़ाई लड़ रहे हैं और इस आंदोलन में इस बार मजदूर भी साथ में। सरकार को किसानों को रोकने का कोई राइट नहीं है, ये गुंडागर्दी है और कुछ नहीं है। केंद्र सरकार की और स्टेट गवर्नमेंट जो खट्टर की है, खट्टर का तो वैसे भी कोई अधिकार नहीं है, लेकिन उसे ऊपर से उसके आका ने हुक्म दिया होगा ना, इसीलिए रास्ता रोक रहे हैं। नेशनल हाईवे को खट्टर कैसे रोक सकता है, किस अधिकार से रोक सकता है? उसके बाप का नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे हर किसी का है और इस देश में संविधान ने हर किसी को कहीं भी जाने और शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन करने का, अपनी बात उठाने का अधिकार दिया। क्या इनको कोई मुकदमा दर्ज हो जाता है अधिकारियों पे इस तरह का? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। वहाँ के जो किसान है उनको कराना चाहिए, बिल्कुल इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना चाहिए। क्रिमिनल ऑफेंस है। करने क्यों देते हो भाई? उनको बॉर्डर में रोको, उनके प्रतिनिधियों से आप बात करो, उनकी समस्या का समाधान करो, वो अपना राशन लेकर अपने वतन लौट जाएंगे। फिर आप अगर अड़ियल रवैया रखेंगे और उनको खाने को भी नहीं देंगे, उनकी दवाई का इंतजाम भी नहीं करेंगे, उनकी लोकतंत्र की हत्या भी करेंगे, तो फिर तो खाने पीने का सारा इंतजाम लेकर के चलते हैं। क्योंकि उन्होंने पिछली बार देखा कि कोरोना के पीरियड के अंदर न कोई डॉक्टर था, ना कोई दवाई थी, ना राशन था, सब लोग घरों में दुबके हुए थे। अगर वो अपना राशन लेकर के कोरोना के पीरियड में नए आए होते तो दो ही परिस्थितियां बनती, या तो कोरोना के टाइम में वो अपने घर लौट गए होते, या फिर कोरोना के टाइम में खुद के अपने राशन पर जिंदा रह गए, वो आंदोलन में डटे रहे और मोदी सरकार को झुका के अपना काम करा लेंगे। अलग मूड में किसान इस बार दिख रहे हैं, तरीके से नए नए खोज कर ला रहे हैं कि सब परेशान है कि इस तरीके किस तरीके से आ रहे हैं। ड्रोन को पतंगों से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस तरीके की चीजें करते। निश्चित रूप से देखिए, जैसे जैसे सरकारें षड्यंत्र रचेंगी, ऐसे ऐसे ही आंदोलनकारी भी उन षड्यंत्र को रोकने का काम करेंगे और ये हमेशा होगा। अब तक बेशक ना हुआ, क्योंकि अब तो पता लग गया ना कि ये करते क्या क्या है। ये कैसे किले ठोकते हैं, कैसे बुलडोजर खड़े करते हैं, कैसे पानी डालते हैं, कैसे रोड खुदवा देते हैं। तो जैसे जैसे जितना ये आंदोलन को दबाने का काम करेंगे, उतना ही आंदोलन और उग्र रूप से होगा। ये तो प्राकृतिक रूप से साइंटिफिक रीजन है, निश्चित रूप से होगा। और दिल्ली के लोग भी, आप इस बात को विशेष रूप से कोट करें कि जो दिल्ली के लोग हैं या ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा के लोग हैं, उन लोगों का संबल देने के लिए, भाई ठीक है तुम उनको वहां रोको, हम लोग तो दिल्ली में हैं, दिल्ली वाले दिल्ली में मिलकर के किसान आंदोलन को हवा देंगे, ये काम हम लोग करेंगे। मतलब एक बॉर्डर के बाहर से आंदोलन चलेगा तो बॉर्डर के अंदर ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा अपने बैनर के नीचे किसानों के आंदोलन का सहयोग और संपूर्ण समर्थन करने के मकसद से दिल्ली के अंदर आंदोलन करेगा। और जितने किसान और किसान के लोग, जितने किसानों के रिश्तेदार यहाँ पर रहते हो, हम सबको आह्वान करेंगे कि अगर वहाँ पर रोक दिया उनको, तो आप यहाँ पर आओ और आकर के इन सरकारों के खिलाफ यहाँ पर दिल्ली में आंदोलन करो। तो आप लोगों की टीम कितनी बड़ी है, कितना बड़ा व्यापक आंदोलन उसको समझा जाए कि अगर आप लोग सपोर्ट में है तो कितना सपोर्ट मिलेगा? देखिए, दिल्ली के अंदर जितने लोग रहते हैं, दिल्ली के लोग यहाँ पर 5% है। 95% लोग दिल्ली कुल आबादी के अंदर, जो 1.5 करोड़ आबादी है दिल्ली की, उसके अंदर जो है बाहर के 95% लोग। और जब बाहर के इतने लोग हैं तो उनमें से किसान भी हैं। भाई हम लोग भी तो यहाँ पिछले 35 साल से रह रहे हैं, हम भी तो किसान हैं, ये भी किसान है, बहुत सारे किसान हैं। तो ऐसा थोड़ा कि यहाँ किसान नहीं रहते। और ऐसा नहीं है कि जो ट्रैक्टर लेकर के आ रहे वही किसान है, बल्कि वो भी किसान हैं कि उनके माँ बाप बेशक हरियाणा में, पंजाब में, यूपी में, तेलंगाना में कहीं भी रहते हैं, लेकिन बच्चे तो वो भी किसानों के हैं। लेकिन सब थोड़ी सपोर्ट में आ जाएंगे। सोशल मीडिया पर भी तो उनको नेगेटिव दिखाने की कोशिश पूरी हो रही है। आप और हम जब कोशिश करेंगे तो सब निकल करके आएंगे। क्योंकि जिनके चहेते वहाँ पर भूखे बैठे होंगे और उनको जो यातनाएं दी जा रही हैं, उनके सपोर्ट में दिल्ली भी खड़ी होगी और निश्चित रूप से खड़ी होगी। और कितने बॉर्डर बंद कर लेंगे? सारे लोग दिल्ली में बॉर्डरों से नहीं आते, बहुत सारे लोग पगडंडियों से भी आते हैं। उनको पता है कि कौन सा रास्ता कहाँ से निकलेगा, कौन सी रोड कहाँ से निकलेगी, कौन सा नदी का किनारा दिल्ली में आएगा, कौन सा नहर के किनारे से रास्ता यहाँ पर आएगा। तो कितनी दिल्ली बंद कर लेंगे? बॉर्डर ही तो बंद कर सकते हैं।
बाकी जितने लोग दिल्ली में बॉर्डर से आते हैं उससे कहीं ज्यादा लोग आने वाले अगर आना चाहें तो बिना हाईवे के भी दिल्ली में प्रवेश कर सकते हैं और ऐसा ही होगा। आप देखना। आप बोल रहे हैं कि दिल्ली के अंदर अलग आंदोलन चलाएंगे, तो कैसे मान लिया जाए कि किसान दिल्ली तक नहीं पहुंच पाए? देखिए, किसान अपना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार सरकार होती है। किसानों की एक लिमिट होती है, वो एक प्रतिशोध और जो आंदोलन की रूपरेखा है अपने संसाधनों के हिसाब से निर्धारित करता है किसान। लेकिन सरकार के पास तो अपार शक्ति है। भाई सरकार तो एक टेलीफोन करेगी, जहां एक जवान की जरूरत है वहां 1000 जवान चला जाएगा, जहां एक बंदूक वाले की जरूरत है वहां 1000 बंदूक वाला चला जाएगा। उनसे लड़ना इतना आसान नहीं है, लेकिन एकता और जनता की आवाज जब खड़ी होती है तो बंदूक और तोप और सिपाही और पुलिस ये सब धरी रखी रह जाती है। सबको अपनी जान प्यारी है। हमने ऐसे भी आंदोलन देखे हैं कि जब जनता चल पड़ती है तो पुलिस वालों को भागते हुए पिटते हुए भी देखा है। बहुत सारी वीडियो ऐसी हैं आज की तारीख में कि जब जनता आक्रोश में आती है तो उसका कोई जवाब नहीं होता। ऐसी स्थिति आप पैदा ना हो। हम तो सभी सरकार से, केंद्र की सरकार के तमाम मंत्रियों से ये आग्रह करते हैं, किसानों से भी आग्रह करते हैं कि बैठ करके सौहार्दपूर्ण वातावरण के मतलब आप अपनी मांग रखें, सुलझाने का कष्ट करें। अगर कहीं आश्वासन मिलता है कि भाई उनको दोबारा भी सुना जाएगा तो उसमें धैर्य रखें। लेकिन सरकार अगर धैर्य रखने तक की सीमा नहीं दे रही है और सरकार अपनी गुंडागर्दी पर अड़ी हुई है और अपनी ताकत का एहसास कराना चाहती है तो निश्चित तौर पर जल आंदोलन के रूप में किसानों को भी अपना उग्र रूप दिखाना चाहिए और अपने सारे संसाधन इसमें झोंक करके जैसे पहले सरकार को झुकाया था उसी तरीके से चुनाव से पहले फिर सरकार को झुकाना चाहिए और 2024 के चुनाव में ईवीएम को बंद कराकर बैलेट पेपर से चुनाव करा करके इस घमंडी सरकार को उखाड़ करके फेंक देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।